बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सृष्टि मेहता। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं आज और कुछ ही देर में वोटों की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि 5 फरवरी को 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। हरियाणा न्यूज आपको दिन भर महा कवरेज दिखाएगा और आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आने हैं, जिस तरह से आज काउंटिंग जो है कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, उसको लेकर कहीं ना कहीं हर पार्टी के अंदर भी एक कहा जा सकता है कि इंतजार जो है वो नजर आ रहा है। यहां पर हर पार्टी ने, अब वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस ही क्यों ना हो, सभी ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। आज किसकी जीत होगी, दिल्ली की सत्ता की चाबी किसे सौंपती है ये जनता, आज ये साफ हो जाएगा। जनता अपना वोट, अपना बेशकीमती वोट जो है 5 फरवरी को कर चुकी है, जिस दौरान दिल्ली विधानसभा चुनाव की 70 सीटों पर 60.54% मतदान हुआ था। और आज चुनाव के नतीजे आ जाएंगे क्योंकि कुछ ही देर में वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और कहीं ना कहीं सभी की नजर दिल्ली चुनाव के नतीजों पर है और कुछ ही देर में तस्वीर जो है वो पूरी साफ हो जाएगी। आपको बता दें ये बड़ी जानकारी, दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों पर आज जो रिजल्ट है वो आ जाएगा और देखने वाली बात होगी कि इस बार जनता ने क्या फैसला किया है। क्या आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली ने समय दिया, जो 10 साल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपने पूरे किए हैं, क्या दिल्ली की जनता उससे खुश है या फिर भारतीय जनता पार्टी पर इस बार जो है दिल्ली की जनता भरोसा दिखाएगी। और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही मानी जा रही थी कि कांग्रेस खाता खोल पाएगी या नहीं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काउंटिंग शुरू होने वाली है और इससे पहले की ये तस्वीरें, क्योंकि सुबह सवेरे ही यहां पर जो है भीड़ जुटनी कहा जा सकता है वो शुरू हो गई थी। अब वो काउंटिंग जहां पर होनी है, वो जगह हो या फिर पार्टियों के दफ्तर हो, कार्यालय हो, सुबह से ही चहल पहल, रौनक जो है हर तरफ देखने को मिल रही है। और जो हॉट सीट रहने वाली है वहां पर क्या नतीजे रहेंगे, सबसे ज्यादा कहा जा सकता है इंतजार उन हॉट सीट पर रिजल्ट आने का भी पब्लिक जो है वो कर रही है। बस कुछ ही देर में वोटों की गिनती शुरू होगी और इसके साथ ही जो धीरे धीरे रुझान निकलकर सामने आएंगे वो कहीं ना कहीं तस्वीर को थोड़ा थोड़ा क्लियर करते रहेंगे। और आप हरियाणा न्यूज पर लगातार ये महा कवरेज जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों की देख सकते हैं। तो दिल्ली का दंगल है, बड़े चेहरों को भी हम आपको लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कौन कौन से चेहरे जिन पर फोकस ज्यादा रहने वाला है। ग्रेटर कैलाश की बात करें तो शिखा यहां से उनको उतारा गया था, कपिल मिश्रा जो है करावल नगर से, और कुछ और तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो भी देखिए शुरू हो जाता है, क्योंकि जब कहा जाता है ना, जब कोई छात्र एग्जाम देकर आता है और उसके बाद जब रिजल्ट का दिन होता है तो सुबह से ही भगवान का नाम रटना शुरू हो जाते हैं। और कुछ इसी तरह से जो नेता लोग होते हैं उनके अंदर भी देखा जा सकता है जब चुनाव के नतीजे आने होते हैं और सुबह से ही पूजा पाठ का जो दौर है वो शुरू हो गया है। जो पार्टियों के सपोर्टर्स हैं वो भी अपना पूजा पाठ कर रहे हैं कि उनकी पार्टी की ही जीत हो। तो दूसरी तरफ जो तमाम कहा जा सकता है कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी उतरे थे चुनावी मैदान में अलग अलग पार्टियों के, उन्होंने भी पूजा पाठ करना जो है शुरू कर दिया है। यानी कि अब भगवान का सहारा है, आज पूरा दिन भगवान को याद किया जाएगा कि भगवान बस बेड़ा पार जो है वो लगा दे। मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, क्या तस्वीरें अभी नजर आ रही हैं, आप कहां पर अभी मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए सृष्टि, जिस तरीके से चाहे हम बीजेपी दफ्तर की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी दफ्तर की या कांग्रेस की, तो लगातार जिस तरीके का एक हम कह सकते हैं कि रिजल्ट से पहले जिस तरीके की भावनाएं लोगों के अंदर होती है, विद्यार्थी के अंदर होती है, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो अब वो दिन आ चुका है, निर्णायक दिन आ चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 27 सालों का वनवास बीजेपी का समाप्त होता है या फिर से दिल्ली की जनता ने 10 वर्षों के बाद फिर से आम आदमी
पार्टी को चुना है, इसका फैसला आज जल्द ही होता हुआ नजर आएगा। तो अभी से थोड़ी देर बाद यानी 8 बजे से जो वोटिंग की प्रक्रिया है, गिनती की जो माफ कीजिएगा, वोटों की जो गिनती की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मतपत्र की पेटियां हैं वो खोली जाएगी, यानी जो सरकारी कर्मचारी और बुजुर्गों और दिव्यांगों ने मतदान किया है, सबसे पहले उनका मतपत्र के जरिए वोट दिए गए थे, तो उन्हें पहले उनकी गिनती होगी, जिसके बाद इसमें करीब आधे घंटे का समय जाएगा, जिसके बाद तुरंत बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा। हालांकि बिल्कुल जिसका आपने भी जिक्र किया था कि हॉट सीटों का इंतजार कहीं ना कहीं किया जा रहा है, चाहे नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट है, संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। वहीं जिस तरीके से परवेश वर्मा भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे, यानी कालका जी से चुनाव लड़ रहे थे, तो जिस तरीके से एक हॉट सीटों का भी इंतजार किया जा रहा है, वहीं कालका जी से मुख्यमंत्री आतिशी ने वहां से चुनाव लड़ा है। अब देखने वाली बात होगी। और साथ ही कांग्रेस के लिए भी इंतजार किया जा रहा है कि क्या इस बार विधानसभा के दरवाजे कांग्रेस पहुंच पाएंगे, दरवाजे तक पहुंच पाएंगे, कि अंदर जा पाएंगे, तब कांग्रेस का खाता खुल पाएगा। हालांकि जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं इस बार के एग्जिट पोल की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के फेवर में हालांकि दिखाता हुआ नजर आ रहा है, मगर ये देखना दिलचस्प होगा। और जो कहीं ना कहीं 11:30 बजे के आसपास जो नतीजे हैं वो आने भी शुरू हो जाएंगे कि किसका पलड़ा भारी रहा है और दिल्ली की जनता ने किसकी योजनाओं पर, किसके बातों पर भरोसा किया है। तो वहीं दिल्ली के 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहीं पर ईवीएम भी रखी गई है और किसी मतगणना केंद्र पर जो दो विधानसभा सीटों की गिनती, तो किसी मतगणना केंद्र पर 7 विधानसभा सीटों की गिनती इस तरह से बांटा गया है। और साथ ही सिक्योरिटी की अगर देखिए हम बात कर लेते हैं, तो चाहे गोल मार्केट की बात कर लेते हैं, जहां पर ईवीएम यानी दिल्ली का भविष्य, दिल्ली की राजनीतिक भविष्य जहां पर रखी हुई है, तो उसकी जो सिक्योरिटी है, कल शाम से ही जिस तरीके से दिल्ली की सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, चाहे अक्षरधाम की बात कर ले, गोल मार्केट की बात कर ले, तो लगातार सिक्योरिटी भी पुख्ता कर दिए गए हैं। वहीं अगर पार्टियों की बात करते हैं तो लगातार जिस तरीके से भीड़ भी, समर्थकों की भीड़ भी जुड़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अपराजिता, और अगर अनुमान लगाए, अभी हम अनुमान ही लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनती है तो 27 साल बाद सत्ता में वापसी करेगी बीजेपी। और ऐसे में यह भी साफ हो जाएगा कि दिल्ली की जनता बदलाव के मूड में थी। जो यमुना के पानी का मुद्दा था वह बहुत ज्यादा गरमाया, और कहीं ना कहीं शराब घोटाला, ये तमाम मुद्दे जो थे उन्होंने इफेक्ट डाला अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर। तब ऐसी तस्वीर जो है वो साफ हो जाएगी। लेकिन चुनौती अभी भी रहने वाली है, क्योंकि जो हालांकि एग्जिट पोल जो है, हमने देखा हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल पर जो दिखाए गए थे अलग अलग चैनलों में, ज्यादा वो सटीक साबित नहीं हुए। हालांकि एग्जिट पोल पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी यही कहा जा रहा है कि कुछ नहीं पता, क्या जो एग्जिट पोल दिखाया गया है उसके मुताबिक ही सरकार बनेगी या फिर क्या रहने वाला है, अभी उसको अनुमान भी ज्यादा लोग नहीं लगा रहे हैं। लेकिन क्या माना जाए, अगर बीजेपी की वापसी होती है तो जो मुद्दे, बड़े मुद्दे जो उठाए गए थे, अरविंद केजरीवाल ने जो चुनावी वादे किए थे, उनमें से जो वादे अरविंद केजरीवाल पूरे नहीं कर पाए थे, कहीं ना कहीं जनता अब चाह रही थी कि बहुत टाइम दे दिया अरविंद केजरीवाल को, अब बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा लाजमी कुछ हो जाता है वो है एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि 10 वर्ष से सत्ता में है। हालांकि इन चीजों को भी नहीं नकारा जा सकता है कि किस तरीके से पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो बहुत बड़ा डेंट लगता हुआ नजर आया है आम आदमी पार्टी की सरकार पे कि 1100 रुपए वहां नहीं दिए गए हैं। अगर वहां नहीं दिए गए हैं तो 2100 रुपए पे किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया जाए। वहीं शराब घोटाला एक बहुत बड़ा जिस तरीके से कमजोर नब्ज रही है आम आदमी पार्टी की, जिसको दबाती हुई हमेशा चाहे बीजेपी हो जाए या कांग्रेस हो जाए दबाती हुई नजर आई है कि करप्शन का कहीं ना कहीं केंद्र है आम आदमी पार्टी। इस तरह की चीजें बीजेपी के द्वारा कही जा रही थी। वहीं यमुना एक ऐसा मुद्दा हो जाता है जो काफी ज्यादा गर्माता हुआ नजर आया था। हालांकि देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के द्वारा उठाया गया था मुद्दा, अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया गया था मुद्दा कि हरियाणा की वजह से, यानी बीजेपी की जो सरकार है
हरियाणा, उसकी वजह से यमुना में इस तरह की परिस्थिति है। अब मगर कहीं ना कहीं जो पासा है वो पलटता हुआ नजर आया, यानी जो एलिगेशन आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाए गए यमुना को लेकर वो और ज्यादा उठता हुआ नजर आया, और अरविंद केजरीवाल के असफल यमुना को साफ करने को मुद्दे को और ज्यादा हाईलाइट करता हुआ नजर आया है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके जो वादे हैं उसका पलड़ा दिल्ली की जनता को भारी लगा है, और क्योंकि जिस तरीके से देखिए एक और बेनिफिट कहीं ना कहीं हो जाती है बीजेपी के लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार बनती है। अगर बीजेपी की सरकार आई तो डबल इंजन की सरकार आती है, और ये कहीं ना कहीं जनता भी समझती है कि अगर सेंटर में जो सरकार है वही राज्य में होती है तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट देखने को मिलता है, जिसके ऊपर भी बीजेपी कहती हुई नजर आई है कि डबल इंजन की सरकार आएगी। लोग भी समझ चुके हैं कि डबल इंजन की सरकार अगर आती है तो काम तेजी प्रगति से होता है, और दिल्ली की जनता भी कहीं ना कहीं समझती है। और देखा दिलचस्प होगा हालांकि काफी अच्छा वोट परसेंटेज इस बार का रहा है, हालांकि पिछले वर्ष से कम रहा है मगर फिर भी अच्छा कहेंगे माना जा रहा है। और अमूमन देखा गया है कि जब भी वोट अच्छी रहती है, प्रतिशत अच्छी रहती है, तो वो बीजेपी के फेवर में कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर बीजेपी की हम बात कर लेते हैं तो काफी दिग्गज नेताओं को उतारा गया था मैदान में चुनावी कैंपेनिंग के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर रहने वाला है। खुद मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी, तीन तरफ से हरियाणा है, उसका सकारात्मक असर हरियाणा में सरकार है बीजेपी की, तो इन सभी चीजों का प्रभाव रहने वाला। हालांकि देखना दिलचस्प होगा, 11:30 बजे तक का इंतजार है जब आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे और दिल्ली की जनता ने किसे चुना है, दिल्ली की जनता के दिल को किसने जीता है, ये खुद बिल्कुल ये देखने वाली बात होगी अपराजिता। और ऐसे में क्योंकि अभी हम अनुमान ही लगा सकते हैं, तो अगर देखिए हमने बीजेपी पर बात की, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो पार्टी के लिए चुनौतियां कई रहेंगी, खासतौर पर केजरीवाल के लिए, क्योंकि चुनाव जीतकर भी केजरीवाल जो है वो सीएम नहीं बन पाएंगे। और दूसरा मुद्दा जो शुरू से ही जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही है, अरविंद केजरीवाल एक ही बात कहते रहते थे कि केंद्र सरकार जो है उनसे कहीं ना कहीं सहमति नहीं हो पाती, टकराव की स्थितियां जो है हमेशा बनी रहती थी, वो सिचुएशन भी कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होगी। तो कहा जा सकता है कि चुनौतियां जो आम आदमी पार्टी के पास पहले थी वो आगे भी रहने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जिसका हमने जिक्र किया अरविंद केजरीवाल के लिए कि सीएम बनना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए यही कारण था जिसकी वजह से उन्होंने आतिशी जो फिलहाल के मुख्यमंत्री है उन्हें अपनी कुर्सी का कार्यभार उन्होंने सौंपा था, क्योंकि जो भी फाइल्स होंगे तमाम चीजें वो साइन नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की प्रक्रिया अगर अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे पहले तो कितनी सीटें उन्हें आती है, क्योंकि जिस तरीके का आंकड़ा उनका रहा है पूर्व में, यानी 2015 में जिस तरीके का आंकड़ा रहा था उनका 67, वहीं 2020 में 60 उनको आई थी, तो इस बार किस तरीके का परिणाम उनका रहता है ये खुद में देखना दिलचस्प होगा। हालांकि अगर अरविंद केजरीवाल को मौका मिलता है मुख्यमंत्री बनने का तो किस तरीके से जो वो मुख्यमंत्री का पदभार संभालते हुए नजर आएंगे। बहरहाल दिल्ली की जनता भी इस चीज को समझती है कि परेशानी होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, जिस तरीके से जो तालमेल को लेकर के हमेशा शिकायत करते हुए अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार आती थी कि हम तो काम करना चाहते हैं, केंद्र की तरफ से सहयोग नहीं मिल रहा है। ठीक है अपराजिता, जी आप नजर बनाए रखिए, आगे जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो कुछ ही देर में रुझान जो है वो आने शुरू हो जाएंगे, वोटों की गिनती स्टार्ट हो जाएगी और देखने वाली बात होगी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की जो 70 सीटें हैं, क्या इस बार इस पर कमाल जो है वो देखने को मिलता है। क्या आम आदमी पार्टी वापस लौटेगी सत्ता में या फिर इस बार बीजेपी की सरकार बन रही है और कांग्रेस कैसी मजबूत स्थिति में आ पाती है दिल्ली में या नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और कहीं ना कहीं सभी को इसका इंतजार जो है वो सुबह से ही बना हुआ है। तो कुछ ही देर में रुझान है, दोपहर तक परिणाम भी सामने आ जाएंगे। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो 60.54% मतदान हुआ था और अब 5 फरवरी को हुई 70 सीटों पर वोटिंग का जो कहा जा सकता है कि वोटों की गिनती वो भी कुछ ही देर में बस शुरू होने वाली है। देखिए कुल सीटें 70 हैं, वोट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर 53.57% वोट लिया।
ये 2020 दिल्ली के चुनाव के नतीजे हम आपको पहले बता रहे हैं और बीजेपी 8 सीटों पर जीती थी, जो 38.51% वोट प्रतिशत जो है बीजेपी का रहा था और कांग्रेस महज 4.26% वोट रहा था और एक भी सीट कांग्रेस जो है 2020 में नहीं जीत पाई थी।